हेलो डियर स्टूडेंट। चलो भाई आगे हम पढ़ाई शुरू करते हैं। कल हमारी जो पोएम चल रही थी एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, ठीक है, सेकंड पोएम है और इसको हम कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया था, तो कल के जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था ये टायरलेस वैली है, ये वैली यूएस में बोल दिया था मैंने बाई मिस्टेक, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है बच्चे, तो आज हम थर्ड स्टंजा है उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Surely Shakespeare is wicked. The map is bad example with ships and sun and love tempting them to steal. For lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night. On their slag heap, these children's wear skinned peep through by bones and spectacles of steel with mended glass, like bottles, bits on stones. All of their time and space are foggy slum. So bloat their maps with slums as big as doom. तो बच्चों अभी ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पूरा रीड करके बताया है, तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। Surely Shakespeare is wicked. द मैप इज बैड एग्जाम्पल। तो लास्ट वाला जो स्टंजा है उसमें हमने पढ़ा था कि उनका जो क्लासरूम है वहाँ पे जो डोनेशन की हुई चीज़ें रखी हैं, जिसमें शेक्सपियर का एक फोटोग्राफ है और एक बड़ा सा मैप लगा हुआ है जो बाहर की दुनिया के बारे में इन बच्चों को बताते हैं। लेकिन उन्होंने बताया है कि ये जो एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे ये बहुत ही गलत है, क्योंकि जो शेक्सपियर है ये बहुत ही इंटेलिजेंस के प्रतीक है और उनको यहाँ पे लगाया गया है। लेकिन इंटेलिजेंसी का इनके लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रख रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ही गरीब बच्चे हैं। मैप सिग्निफाई यहाँ पे कर रहा है आउटर वर्ल्ड को, बाहर की दुनिया को, लेकिन इनके लिए बाहर की दुनिया कुछ भी नहीं है। ये तो हमेशा एक छोटे से हॉल हैं, छोटे छोटे घर हैं, वहां पे रहते हैं और विंडो से बाहर निकलना ही इनके लिए बहुत बड़ी बात है। विद शिप्स एंड सन्स एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। अब अगर वो स्लम में रहते हैं और अगर उनको स्लम की ही चीजें दिखाई जाती हैं तो इट में भी हो सकता है वो थोड़ा सेटिस्फाइड फील करें, लेकिन वो रहते तो स्लम में हैं और हम उनको बाहर की चीजें दिखा रहे हैं, बाहर का मैप दिखाया है, बाहर की दुनिया उनको दिखाई है। जो शिप्स है, सन है, ये बाहर की अच्छी अच्छी चीजों को सिग्निफाई कर रहे हैं, प्यार दिखाया है, लेकिन वो लोग इन चीजों से वंचित हैं। तो अगर उनके पास कोई चीज नहीं है और अगर हम उनको वो चीज दिखाते हैं तो वो उनको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें चोरी ही करनी पड़े। स्टील का मतलब चोरी है। फॉर लाइफ दैट स्लाइली टर्न इनटू देयर क्रैम्प्ड होल फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट। अब फोग यहाँ पे फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट, तो यहाँ पे उन्होंने बताया गया है कि उनके जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है, ठीक है, और वो रात ऐसी है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रंस वियर स्किन्ड पीप थ्रू देयर बोन्स। अब उन्होंने बताया गया है कि यहाँ पे उनके पास दुख ही दुख हैं और उन्होंने जो कपड़े पहन के रखे हैं वो उनके पास पतली पतली उनकी जो बोन्स हैं, उनके शरीर की बोन है, वो भी उनमें से दिखाई दे रही हैं। और उन्होंने जो स्पेक्टेकल्स पहन रखे हैं, उन्होंने जो चश्मे भी पहन रखे हैं, वो जनरली जो अच्छे घराने के बच्चे होते हैं उनके पास वो प्लास्टिक के हल्के ग्लासेस होते हैं, लेकिन उन्होंने जो स्टील के पहन रखे हैं, ठीक है, मैंडेड ग्लासेस, ठीक है, उनके अंदर ग्लासेस लगा रखा है। ये दूसरी भी चीज सिग्निफाई कर रही है कि उनकी जो लाइफ है वो बहुत ही दुख से भरी हुई है, ठीक है। मजबूत स्टील मैंडेड ग्लासेस हैं उनकी, जो स्टील को सिग्निफाई कर रहा है। स्टील मतलब उस चीज को बता रहा है कि बहुत ही कठोर जिंदगी वो लोग जी रहे हैं। लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स, ठीक है। तो उनके चश्मे ऐसे लग रहे हैं जैसे बोतल के ऊपर उनके स्टोन से उनको बंद करके रखा हुआ हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम्स। पूरी जो टाइम है, पूरा जो समय है, उनकी जो स्लम है उसमें हमें फोग रहता है। फोग मतलब अंधेरा ही अंधेरा रहता है, ब्राइटनेस का कोई चांसेस नहीं है। सो बोल्ड देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। और उनके लिए जो ये मैप है वो कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक दिखावा है। लास्ट सेशन जब हम पढ़ रहे हैं, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज
that shut upon their lives like catacombs. Break open till they break the town, and show the children to green fields, and make their world run azure on gold sands, and let their tongues run naked into books, and white and green leaves open history there whose language is the sun. अब वो बता रहे हैं, इसमें लास्ट जो स्टेंजा है उसमें ये बताया गया है कि उनकी लाइफ में बदलाव कैसे हो सकता है। तो उनकी लाइफ में बदलाव सिर्फ इसलिए हो सकता है जब तक कोई बड़ी अथॉरिटी, कोई गवर्नर, इंस्पेक्टर उसको उनके स्कूल में विजिट ना करे। और उनके जो स्कूल में विजिट करने के बाद ये जो मैप दिखाया गया है इसकी वैल्यू तब है जब उन बच्चों को विंडो से बाहर, मतलब उनकी जगह से बाहर निकाला जाए, उनके स्लम से बाहर निकाला जाए, और मैप में जो वर्ल्ड में जो चीजें दिखाई गई है उनको वो रियलिटी में दिखाएं, तब तो वो चीजें मायने रखती हैं। ब्रेक मतलब बताया गया है कि आप इनके जो विंडो है, उनके जो लाइफ में जो बैरियर आ रहे हैं उनको तोड़ के उनको बाहर निकालो इनको, और उनको बाहर के ग्रीन फील्ड दिखाओ। मेक देयर वर्ल्ड रन अजोर, अजोर होता है गहरा नीला कलर, ठीक है, सैंड का। मतलब उनको ये कहने की ये चीजें ये बताई गई है कि उनको बाहर की दुनिया दिखाओगे तभी उनके मन में ये जिज्ञासा जब मिट जाएगी बाहर क्या हो रहा है ये सब देखने की, तब वो पढ़ेंगे, ठीक है। अगर अंदर से उनके पढ़ने की इच्छा होगी तो ही वो आगे पढ़ेंगे। यही दिखाया गया यहाँ पे, व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन देयर माइंड, कि जब व्हाइट बताया गया, व्हाइट का सिग्निफाई किया है उनकी बुक से, एंड ग्रीन लीव्स बताया गया बाहर की दुनिया, ठीक है। तब वो इन चीजों में इंटरेस्ट लेंगे, उन्हें अगर बाहर की दुनिया हम अगर दिखाएंगे। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज सन, एंड लैंग्वेज सन, सन सिग्निफाई करता है ब्राइटनेस को, ठीक है। तब वो लोग इतने ब्राइट हो जाएंगे कि वो लोग हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, बशर्ते है उनकी जिंदगी में हम रोशनी लेके आए, उनकी जिंदगी में हम प्रकाश लेके आए, उनको वहां से बाहर निकालें और उनको लव, प्यार और ग्रीन की जो ग्रीननेस है, जो एनवायरनमेंट की, वो सब चीजें उनको दिखाएं, ठीक है। होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। कल हम इसकी पोएटिक डिवाइस करेंगे और इनके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं और इनकी जो समरी है कल अगली जो क्लास है उसमें हम इनको पढ़ेंगे।